जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन एग्जैक्टली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। वास्तव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, यह घोषवाक्य कब कहा है? 9 मार्च 1924 बॉम्बे में, जिसे आज हम मुंबई शहर के नाम से भी जानते हैं, उस मुंबई शहर में परेल नाम का एक इलाका है। उस परेल नाम के इलाके में दामोदर हॉल में अस्पृश्य निवारण के लिए, डिप्रेस क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, पददलितों के उद्धार के लिए, विचार विनिमय के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक का मूल उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय स्तर पर पदोन्नति की आवाज बुलंद करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हो। 9 मार्च 1924 से लेकर 20 जुलाई 1924 तक चर्चाएं, संवाद, मत, विचार, इसका आदान प्रदान होता रहा और फाइनली 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इस राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके प्रमुख रूप से फाउंडर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। इस सभा का उद्देश्य था पददलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार करना, पददलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए वसति गृह यानी हॉस्टल का निर्माण करना, पददलित वर्गों के पढ़ाई में उनके संस्कृति का विकास करना, पददलितों की आर्थिक उन्नति के लिए एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल स्कूल का निर्माण करना। दोस्तों, जब भी कोई संगठन खड़ा होता है तो उसके पीछे कुछ उसके उद्दिष्ट होते हैं, उसमें कुछ घोष वाक्य होते हैं, कुछ नारे होते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मैंने उद्दिष्ट आपको बता दिया। उसका घोष वाक्य जो था वो कुछ इस तरह से था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, यह बहिष्कृत हितकारिणी सभा का घोष वाक्य था। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, पर हमको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता कि ये कब कहा गया है, कहाँ कहा गया है। तो यह 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का घोष वाक्य है। अगर आप अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको 3 गोल्डन वर्ड्स ऑफ अम्बेडकराइट मूवमेंट के पता होने चाहिए। वह 3 शब्द यही है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इन 3 शब्द को आपको अंत तक नहीं भूलना है, क्योंकि ये 3 शब्द ही हमारे आंदोलन की जान है। जिस प्रकार अकाउंटिंग में 11वीं कक्षा के विद्यार्थी से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट तक 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सबको पता होते हैं। जो लोग कॉमर्स की पढ़ाई कर चुके हैं उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसके ऊपर पूरा अकाउंट्स डिपेंड है। इस प्रकार जो हमारा अम्बेडकराइट मूवमेंट है, अम्बेडकरवादी आंदोलन है, वह 3 गोल्डन वर्ड्स ऑफ अम्बेडकराइट मूवमेंट यानी एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इन 3 शब्दों के ऊपर डिपेंड है। यही 3 शब्द हमारे आंदोलन की जान है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करती थी, उन्होंने 4 जनवरी 1925 में पददलित विद्यार्थियों के लिए सोलापुर में हॉस्टल्स बनाए, वसति गृह बनाए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार और आम लोगों तक बहिष्कृत लोगों की आवाज पहुंचाने का काम कर रही थी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संगठन का नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्यों रखा? क्योंकि हजारों साल से जिन लोगों पे बहिष्कार डाला हुआ था, बहिष्कार का मतलब होता है बायकॉट करना। बायकॉट किसी व्यक्ति को किया जाता है, किसी समुदाय को किया जाता है, किसी संगठन को किया जाता है। जिन लोगों पे 5000 साल से बहिष्कार डाला हुआ था, उनके हित की चिंता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की। उनके मानव अधिकार की चिंता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की। उनके मानवीय मूल्यों की चिंता बाबा साहेब अम्बेडकर ने की और उनके साथियों ने की। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत यानी कि बहिष्कार डाले हुए लोगों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन और उसका निर्माण किया। ब्रिटिश इंडिया में सवर्ण हिंदुओं की अंग्रेजों के साथ सत्ता में भागीदारी थी, ब्राह्मणों की अंग्रेजों के साथ सत्ता में भागीदारी थी। ब्राह्मण और सवर्ण हिंदू समाज सत्ता में भागीदारी का उपभोग ले रहे थे। उसी ब्रिटिश इंडिया में 20% आबादी वाले समाज पर ब्राह्मणों ने और सवर्ण हिंदुओं ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार डाल रखा था। इसके बावजूद हमारे देश में स्वतंत्र संग्राम लड़ाई का आडंबर पीटा गया है। देश हित, राष्ट्र हित की खोखली बातें की गई है। किसी समुदाय पर 20% आबादी वाले समुदाय पर
बहिष्कार डालकर, उनके मानव अधिकार का हनन कर कर, उनके मानव मूल्यों का हनन कर कर आप देश हित और राष्ट्र हित की बातें कर रहे थे। यह अपने आप में मूर्खता है। और मुझे खुशी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे देशभक्त नहीं थे। अपने ही देश के लोगों पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो इन देशभक्त को उत्पीड़न नहीं होती थी, इन देशभक्तों के दिल में दया का भाव उत्पन्न नहीं होता था। मुझे खुशी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे खोखले स्वतंत्र संग्राम के लड़ाई में सहभागी नहीं हुए। मुझे खुशी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सवर्ण हिंदुओं से, ब्राह्मणों से और अंग्रेजों से मानव अधिकार के लिए, मानवीय मूल्यों के अधिकार के लिए लड़े। मुझे खुशी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देश हित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, अमानवीय लोगों से मानवतावादी सोच के लिए, हमारे देश के स्वातंत्र्य के लिए लड़ाई लड़े। इसलिए आज हमें बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के आम जनता के मुक्तिदाता, मानवतावादी विचारधारा के फ्रीडम फाइटर कहने का दिल करता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप टिप्पणी कर सकते हो और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए लाल कलर का और बाजू में एक बेल आइकॉन है, उस पर प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आने वाले समय में आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।